नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विपरीत राजयोग। हमारी जन्म कुंडली में कब यह राजयोग बनता है और इस राजयोग के क्या फायदे हैं और किसकी कुंडली में यह 100% पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कौन कौन सी टर्म और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है ताकि इस राजयोग का हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। यदि आपके ये राजयोग बन रहा है लेकिन फिर भी 100% रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगी ताकि आपको राजयोग का 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें ताकि पूरी इंफॉर्मेशन का आपको ज्ञान हो सके। जन्म पत्रिका के अंतर्गत विपरीत राजयोग कब बनता है? जब हमारे 6, 8 और 12 घर के जो स्वामी होते हैं वह 6, 8, 12 में किसी भी घर में बैठे। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है दोस्तों। यानी कि 6, 8, 12 घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन इसके स्वामी ही इसके ही खुद के ही अपने घर में या 6, 8, 12 के दूसरे अन्य घरों में बैठे तो एक विपरीत परिस्थितियों में राजयोग बनता है, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग का मीन्स यही है कि विपरीत परिस्थितियों का भी वह जातक डट के सामना करता है और अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूता है। उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य सब कुछ उसे प्राप्त होता है और उसे हर चीज का सुख प्राप्त होता है जब भी उस राजयोग की दशा उसके जीवन में प्राप्त होती है। अर्थात वह बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। जॉब से रिलेटेड हो या फिर घर परिवार से रिलेटेड हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसका निदान उस राजयोग के अंतर्गत अपने आप ही होने लग जाता है दोस्तों। तो इसकी क्या क्या टर्म कंडीशन है? सबसे पहले हमें लग्न का जो स्वामी होता है, फर्स्ट हाउस जिसे हम कहते हैं, ये मैंने घर लिखे हैं, ये राशि नहीं है, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो कहलाता है वह लग्न का स्वामी होता है। जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उसका स्वामी आपको देखना है कहाँ पर उसका प्लेसमेंट है। कभी उसका लग्न दोष तो नहीं है। अब लग्न दोष क्या होता है, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। अब जन्म पत्रिका कैसे देखें नामक सीरीज यदि आप देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो देखेंगे, तभी आपको हर चीज क्लियर हो पाएगी। डायरेक्ट यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको राशियों के बारे में पता चले, अस्त का मीनिंग पता चले, डिग्री का मतलब पता चले, सब चीजों का मीनिंग होता है। तो इसी तरीके से यदि लग्न का स्वामी ही लग्न दोष हो जाए, यानी कि वही 6, 8, 12 में स्थित हो जाए, तो कभी भी इस राजयोग का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा जातक को। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आई या कितना ही अच्छा रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा इस राजयोग का। सबसे पहले लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब लग्न की डिग्री देखना भी जरूरी है। लग्न 0 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 29 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 28 डिग्री का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 1 डिग्री और 2 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अर्थात लग्न में बलाबल होना चाहिए। बल का मतलब लग्न यदि स्ट्रॉन्ग होगा तभी विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होगा। आपको इस चीज का आप ध्यान रखें। अब लग्न यदि सूर्य से अस्त हो गया है तो भी इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा। और 6, 8, 12 का जो भी स्वामी है यदि सूर्य से युति करके वही अस्त हो गया है, राजयोग बना रहा है लेकिन अस्त हो गया है, तो भी इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो 6, 8, 12 का स्वामी है वे नीच राशि का भी नहीं होना चाहिए। कौन से ग्रह कब नीच होते हैं, उच्च होते हैं, वह भी पिछला वीडियो आप देखकर जान सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी 3 कंडीशन है। यदि यह अप्लाई होती है तो 100% हमें इस राजयोग का फल प्राप्त होता है दोस्तों। अब ये राजयोग कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कठिन विपरीत राजयोग, यानी कि 6th हाउस का जो मालिक होगा वही यदि आपके 8वें घर में बैठा हो या 12th हाउस में बैठा हो तो उसे कठिन विपरीत राजयोग कहलाते हैं, या फिर वह खुद के 6th हाउस में ही बैठा हो। इसी तरीके से सरल विपरीत राजयोग कौन सा कहलाएगा? 8th हाउस का मालिक यदि 6th हाउस में बैठा है या फिर 12th हाउस में बैठा है तो उसे हम सरल विपरीत राजयोग कहते हैं। इसी प्रकार से विमल विपरीत राजयोग क्या कहलाएगा? 12th हाउस का मालिक है तो 12th में ही बैठा हो या फिर आपके 8th में बैठा हो या फिर 6th में बैठा हो। ये इसके टाइप्स है। सबका मीनिंग यही है कि विपरीत परिस्थितियों में वे डट के सामना करके बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूता है। वह जहाँ तक उसके अंदर शत्रुओं से लड़ने की ताकत आ जाती है, जब भी राजयोग की दशा चलती है उसे अच्छे अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। वह रंक से राजा भी बन जाता है दोस्तों। इस चीज का आप देखें।
अब मैं आपको बाय एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है और उसका कैसे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, ये कुछ जातकों ने मुझसे कुंडली का एनालिसिस करवाया था, तो उनकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा था। लेकिन आप देखिए, अब 9 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है या 3 नंबर लिखा है, यानी कि 9 नंबर का स्वामी आप ये जो सीरीज है उससे देख सकते हैं, धनु राशि होती है जिसका राशि स्वामी होता है गुरु। इसी प्रकार से 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर होता है कुंभ राशि जिसका राशि स्वामी होता है शनि। अब शनि का प्लेसमेंट 12th हाउस में हो गया, यानी कि विपरीत राजयोग की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वह इस पर लागू हो रही है कि नहीं। 6/12 का स्वामी 6/12 में ही स्थित हो, यानी कि इस भाव का जो स्वामी है वो 12वें भाव में ही स्थित है, यानी कि शनि से विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन टर्म कंडीशन क्या है, लग्न अच्छा होना चाहिए, लग्न दोष नहीं होना चाहिए। तो लग्न का स्वामी कौन है, या 4 नंबर आप देख सकते हैं कर्क राशि है, कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का हमें प्लेसमेंट देखना होगा, चंद्रमा हम देख सकते हैं 6th हाउस में स्थित है। जब भी कोई भी लग्न का स्वामी यदि 6/12 में बैठ गया तो वह लग्न दोष से पीड़ित हो जाता है। तो अब यह इस जातक का खुद का लग्न दोष होने के कारण शनि से जो विपरीत राजयोग बनना चाहिए वह नहीं बन रहा है। तो यानी कि जो टर्म कंडीशन है वह नहीं अप्लाई हुई, तो यह राजयोग नहीं बना है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि पूरा विवेचन करने के बाद ही हम यह डिसीजन ले पाएंगे कि विपरीत राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल से बाय एग्जाम्पल समझा रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है और 2 नंबर लिखा है, यानी कि इसका राशि स्वामी हो गया शुक्र, इसका मंगल और इसका हो गया शनि। अब शुक्र कहाँ बैठा है, यानी कि 12वें भाव का स्वामी ही 8th हाउस में बैठा है, यानी कि इससे विपरीत राजयोग उसका बन गया है। अब हमें टर्म कंडीशन लगानी होगी कि लग्न को देखना है, लग्न का स्वामी हो गया बुध, बुध कहाँ बैठा है 9th हाउस में, यानी कि अच्छा हो गया। तो शुक्र से विपरीत राजयोग बन रहा है। कौन से प्रकार का विपरीत राजयोग बन रहा है, इसके विमल विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि 12th हाउस का मालिक आपके 8th में बैठा है। तो विमल विपरीत राजयोग इस जातक के बन रहा है। इसके एक और आप देख सकते हैं एक और राजयोग बन रहा है शनि से, क्योंकि शनि यहाँ इस राशि को मिला है और 9th हाउस की राशि है उसको भी मिला है शनि का स्वामी, और शनि का स्वामी 6th हाउस में स्थित है, यानी कि 6/12 का स्वामी 6/12 में स्थित हो गया, यानी कि इस 8th हाउस का स्वामी आपके 6th हाउस में स्थित हो गया। तो शनि से भी इसे विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि इस जातक के आप देख सकते हैं मैंने लिखकर बताया है, शनि से इसकी विपरीत राजयोग बन रहा है, शुक्र से विपरीत राजयोग बन रहा है। जब भी शुक्र की दशा आएगी और शनि की दशा आएगी तो इसको राजयोग फल प्राप्त होगा, लेकिन बशर्त इन दोनों ग्रहों की डिग्री भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अब शुक्र ही 29 डिग्री का है, यानी कि 0% मतलब उसमें पावर भी नहीं है, यानी कि गोचर में कितना ही पॉजिटिव आ जाए और कितनी ही उसकी अच्छी दशा आ जाए शुक्र की, लेकिन उसको अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। तो यानी कि डिग्री देखना भी बहुत जरूरी है। अब शनि से उसको राजयोग का कितना फल प्राप्त होगा, उसकी 27 डिग्री है तो 25% उसे राजयोग प्राप्त होगा। अब इन ग्रहों की डिग्री को हम कैसे इंप्रूव करें, मंत्र जाप से हम कर सकते हैं, और यदि रत्न रिकमेंड होता है तो रत्न भी हम देते हैं। 2 तरीकों से हम किसी भी ग्रह की डिग्री को इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है तो वे योग कारक श्रेणी में ही आएगा, तो उसका दान तो हमें नहीं करना है। 2 माध्यम से हम ग्रहों की डिग्री को इंप्रूव कर सकते हैं, मंत्र जाप से और रत्न के माध्यम से। लेकिन रत्न भी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका प्लेसमेंट गलत हो गया है। 6/12 में कोई भी ग्रह स्थित होता है तो उसका रत्न कभी भी नहीं दिया जाता है, तो केवल मंत्र जाप से हम इस ग्रहों की डिग्री को इंप्रूव कर सकते हैं। यदि यह जातक जब भी शुक्र की दशा आएगी तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करेगा तो उससे इस विपरीत राजयोग का 100% लाभ प्राप्त होगा, और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा पूरी श्रद्धा भाव से तो इस विपरीत राजयोग का उसको लाभ प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि इसका राशि स्वामी आप देख सकते हैं 7th, यहाँ 7 नंबर लिखा है, यानी कि 7 नंबर तुला राशि जिसका राशि स्वामी शुक्र है, शुक्र स्वयं ही राशि स्थित है, तो यानी कि 6/12 का स्वामी 6/12 में स्थित हो गया, तो शुक्र से विपरीत राजयोग इस जातक के बन रहा है। लेकिन अब आप
लग्न की स्थिति को देखिए, लग्न स्वयं राशि होकर राजयोग बना रहा है, लेकिन सूर्य से मंगल अस्त हो गया है, या डिग्री डिफरेंस आप देख सकते हैं, मंगल ये रहा और सूर्य यहाँ पर 21 और 12 की डिग्री डिफरेंस देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर डिग्री पर कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अस्त हो गया है, 17 डिग्री के आसपास मंगल अस्त माना जाता है, तो मंगल ही अस्त हो गया, यानी कि इससे इस जातक को मंगल से भी राजयोग बन रहा था, वह भी कितना अच्छा था, और शुक्र से भी राजयोग बन रहा था, लेकिन सूर्य ने मंगल को अस्त होने के कारण ना तो इसको मंगल से राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोग का लाभ प्राप्त होना चाहिए, वह भी नहीं प्राप्त हो रहा है, और शुक्र से विपरीत राजयोग का फल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कुंडली एनालिसिस के माध्यम से हम फिर उपाय बताते हैं। अब इस जातक को क्या करना चाहिए, मंगल को यदि यह इंप्रूव करेगा, यानी कि मंगल का ये मूंगा पहनेगा, तो इसे मंगल से भी राजयोग का लाभ प्राप्त होगा, और मंगल को यदि इसने इंप्रूव कर लिया, उसकी डिग्री को बढ़ा लिया, अस्त से अच्छा कर लिया, मंत्र जाप से और भी जो उपाय मैं बताती हूँ उसके माध्यम से, तो शुक्र के विपरीत राजयोग का फल भी इसे प्राप्त होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जांपल में आपको फिर से एक बार देखकर समझाना चाहूंगी कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि विपरीत राजयोग किस कंडीशन में बनता है, पूरी टर्म कंडीशन फुलफिल हो, जब भी उस राजयोग का हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अब ये देख सकते हैं यहाँ 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर यानी कि गुरु, ये देख सकते हैं आप गुरु। अब गुरु इसके 8th हाउस में स्थित है, यानी कि विपरीत राजयोग बन रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं 7 नंबर लिखा है, यानी कि शुक्र, शुक्र की स्थिति हम यहाँ देखें तो 100% गुरु से विपरीत राजयोग इस जातक के बन रहा है। उसकी डिग्री कितनी है, 8 डिग्री, यानी कि उसको 50% जब भी जातक को इसकी दशा आएगी तो उसको 50% लाभ प्राप्त होगा कुंडली के अनुसार। लेकिन यदि वह 100% कैसे प्राप्त करे, इसके उपाय करके, गुरु को यदि वह अच्छा करेगा तो उसे विपरीत राजयोग का 100% लाभ प्राप्त होगा। अब विपरीत राजयोग का लाभ कब प्राप्त होता है, जब उसकी दशा चले, गुरु की दशा चले, हमारे जब ये दशा अंतरदशा होती है, इस तरीके से दशा चले तब उसको लाभ प्राप्त होगा, और गोचर से उसका मिलान हो तब उस जातक को लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करा है कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कौन से टर्म कंडीशन अप्लाई होती है, यदि कोई ग्रह की पावर कम है तो उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि 6-12 में घर में कोई भी ग्रह स्थित हो गया तो उसका रत्न हम नहीं पहन सकते। लग्न को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, लग्न का रत्न पहनकर लग्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो विपरीत राजयोग का फल अवश्य प्राप्त होगा, यदि लग्न की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है उस स्थिति में। तो ज्योतिष शास्त्र क्या होता है कि पूरी एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, पूरी कैलकुलेशन निकालकर हम फाइनल रिजल्ट आपको बताते हैं। दोस्तों तो स्टेप बाय स्टेप यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत सिंपल वे में आप सीख पाएंगे एस्ट्रोलॉजी। मेरा एक यही मोटिव है कि मैं लोगों तक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पहुंचा सकूं। बहुत सिंपल वे में मैं वीडियो बनाती हूं, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं दोस्तों, ताकि कोई भी आपके सुझाव भी हो सकता है मेरे काम आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर बना सकूँ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करना ना भूलें, और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप ऑनलाइन कुंडली सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखे। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।